अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आज का केस है उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो नुक्ता था वो ये था कि जो पावर्स कम करने की बात कही गई है चीफ जस्टिस साहब की, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच है, यानी 15 में से 8 जजेस बैठ के ये केस सुन रहे हैं, उनके सामने एक और अजीबोगरीब जो है वो दरख्वास्त दायर की गई हुकूमत की तरफ से, जिसमें कहा गया कि नहीं जी, 15 में से 8 जज काफ़ी नहीं है, सारे जज बैठ के ये केस सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है केस पे कि 3 जज जो फैसला करते हैं वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। सो अटॉर्नी जनरल के पास भी और नून लीग का जो वकील है उसके पास कोई जवाब नहीं थे। आज जिस तरह से जज साहिबान ने उन्हें सवाल किया और जो इसके ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उस खरगोश की मानंद थे जो कि फ्लड लाइट में आ जाता है। जब शिकारी जाता है ना शिकार करने, तो वो फ्लड लाइट डालते हैं तो वो खरगोश वहीं आंखें बंद करके बैठ जाता है। तो आज ये जो हुकूमती वकला है उनका यही हाल था। हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट में और मीडिया में हुकूमत की लाइन बड़ी मुख्तलिफ है उससे जो कि वो यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे आके वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ पे जजों को अहकामात की तामील की बात भी की जाती है। आज सुबह मैं देख रहा था मीडिया पे कि जी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी आपको वो सारा रिकॉर्ड कल सुबह मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप डर क्यों रहे? जब आपने बयान दिए हैं तो अब उस पर कायम रहें। आप सुप्रीम कोर्ट में आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपकी और जो है वो पोजीशन है, मीडिया के ऊपर आपकी और पोजीशन है। तो आप एक पोजीशन ले लें, जो भी आपने पोजीशन लेनी है, और हम तो जाहिर चाहेंगे कि आप आइन और कानून के मुताबिक पोजीशन लें। सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देने से हुकूमत नहीं चल सकती। ये जो हुकूमत का ख्याल है ना कि वो चीफ जस्टिस को और जजेस को इनको बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट के इदारे को बंद कर देगी और फिर वो अकेले गलियां ओजन सुनियां विच मिर्जा यार फिरे की तरह हुकूमत करेगी, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, तो ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। और इस वक्त जो एक महाज आराई बनाई है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही तबाह बर्बाद हो गई है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हाल आपने देख लिया। जो बिलावल भुट्टो इंडिया गए, बगैर सोचे समझे मुंह उठा के चले गए और वहाँ पे जो बेइज्जती करवाई उन्होंने अपनी भी और पाकिस्तान की भी। आज जो दूसरा इवेंट है जहाँ सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है दुनिया के इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को, वहाँ पे हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद है, पाकिस्तान वहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त बादशाह साहब की जो कोरोनेशन है उसमें पहुंचे हुए हैं और मकसद सिर्फ ये है कि अपने भाई के साथ वक्त गुजार सकें, जो कि मफरूर है और पाकिस्तान नहीं आ सकते। सो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनमें आप देख लें कि हमारी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है। हम दुनिया में अकेले खड़े हुए हैं। मईशत की हमारी तबाही उतार दी है इन्होंने। हर आदमी जो 20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक कमाने वाले शख्स की कमर तोड़ दी गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है। उसके ऊपर सिर्फ 8, 10, 15 लोग अपनी कुर्सियों से चिमटे रहने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने बहुत अहम पैगाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का पैगाम दिया है और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शनों से आ सकती है जब पाकिस्तान के लोगों को आप ये मौका दें कि वो अपने हुक्मरान चूज़ करें। आज पाकिस्तान की 75% आबादी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट्स के अंडर है, नामज़द हुकूमतों के अंडर है, जो गैर आइनी है। इंशाअल्लाह जब भी हमें मौका मिला, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे, क्योंकि 90 दिनों के बाद आप जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चेक्स जारी कर रहे हैं, ये सारे इनके पर्सनल अकाउंट से जो है वो निकलने हैं।
इनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि ये हुकूमत करें। इन्हें खुद, इनमें थोड़ी सी गैरत होती है, खुद रिजाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो वजारतें ही पैसे दे के ली गई हैं, करोड़ों रुपए से तो आप जो है यहाँ पे वजीर बने हैं। ज़रा लिस्ट निकलवाएं पंजाब की काबीना में कौन कौन लोग शामिल हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन लोग शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कौन है और ये कैसे लगे हैं। ये सारे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं और कैसे हुकूमत कर रहे हैं। इन तमाम लोगों के ऊपर इंशाअल्लाह तहरीके इंसाफ की जब भी वक्त बदलता है, हुकूमत अवाम की हुकूमत आएगी, इन्हें अवाम को जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक इमरान खान के ऊपर जो बार बार बात की जा रही है कि उन्होंने क्यों कहा जी कि तफ्तीश की जाए एक मेजर जनरल साहब से भी। सवाल ये है कि जब आपके ऊपर ये कहा जाता है कि आप एक शक का इजहार करेंगे, तफ्तीश होती है। मरियम नवाज ने एक सिटिंग ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनके ऊपर शिकायत की, बिलावल भुट्टो ने उनको हटा दिया गया। उस वक़्त के डीजीसी को पीएमएलएन की शिकायत के ऊपर हटा दिया गया। और यही तरीका होता है, आपने दूसरों को मुतमईन करना होता है। अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस इल्ज़ाम को रीट्रेट ना किया जाए, बात ही ना की जाए। उस इल्ज़ाम की तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए और ये इत्मीनान होना चाहिए कि आप बेगुनाह हैं। तरीकाकार ये होगा, तरीकाकार ये नहीं होगा कि कोई सवाल ही ना करे, कोई बात ही ना करे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये मामला को उलझाया जा रहा है, पाकिस्तान इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर बहैसियत रियासत सफ़र कर रहा है। चंद लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को छोड़ दिया गया है और ये मामला पाकिस्तान की बदतरीन मुआशी और सियासी और समाजी और खारजी पॉलिसी की सूरत में निकल रहा है। शुक्रिया साहब, ये बताइएगा कि आपने मोहसिन नकवी के हवाले से कहा कि 90 दिन से आगे हुकूमत गई है, वो गैर आईनी है और अगर आप हुकूमत में आए तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा की एडवाइस के ऊपर असम्बली तोड़वाई, तो क्या एक अस्करी इदारे के सरबराह की एडवाइस के ऊपर आप समझते हैं कि वो सियासत को उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 कायम? सही बात है। देखिए, आपने क्लासिक सवाल किया है बगैर सुने इमरान खान का इंटरव्यू, और प्रॉब्लम यही हो जाती है कि जब आप अपनी सहाफत सुनी सुनाई बातों के ऊपर बनाते हैं। मसला ये है, इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने यह कहा था कि जो पीएमएलएन की लीडरशिप है वो सारी कह रही थी कि आप असम्बलियां तोड़ दें, नए इलेक्शन हो जाएंगे। इवन जनरल बाजवा साहब जो हैं, जब उन्हें मिले, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप असम्बलियां तोड़ दें तो नए इलेक्शन की तरफ जाना आसान हो जाएगा। और ये कंसेंसस, क्यों ये कंसेंसस था मुल्क में? आइन का आर्टिकल 224 वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है असम्बलियां टूटेंगी, 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। लिहाजा आइन, उस जो आइनी माहिरीन हैं उनसे मशवरे से, तमाम मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए हमने असम्बलियां तोड़ी और हमने नए इलेक्शन की तरफ जाना था, जो हम नहीं गए और इसलिए आइन की खिलाफ वर्जी।